हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेदर एंड सीजन्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम वेदर और सीजन के बारे में रीड करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर चेंज ड्यू टू द एयर्स अराउंड अस। वेदर किस कारण चेंज होता है, यानी कि हमारे आसपास जो भी हवा होती है उसकी वजह से हमारे वेदर चेंज होते हैं। ओके, समटाइम्स द एयर इज वार्म एंड समटाइम्स द इट इज़ कोल्ड। कई बार होता है कि हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है और कई बार होता है हवा बहुत ठंडी होती है। ओके, ऑन सम डेज द एयर इज़ ड्राई। और कई दिन ऐसा होता है कि हवा बहुत सूखी होती है, शुष्क होती है। ओके, एट अदर टाइम्स, और दूसरे समय इट इज़ मॉस्ट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसमें नमी हो। ठीक है, समटाइम्स देयर इज़ रेन और स्नो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर वर्षा होती है और कई बार स्नो भी पड़ती है। ठीक है, ऑन सम डेज इट इज़ काम। और कई बार ऐसा होता है बिल्कुल ठीक मौसम होता है, शांत रहता है बिल्कुल। ठीक है, द लीव्स ऑन द ट्रीज हार्डली मूव। और ट्री की जो लीव्स होती हैं वो भी मुश्किल से ही मूव कर पाती है, यानी कि बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है। ऑन द अदर डेज द विंड में बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अदर डेज ऐसा भी होता है कि हवा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ी से चलती है। ओके, इट में ब्लो द लीव्स ऑफ द ट्रीज। और ये जो पेड़ की पत्तियां होती है उनको भी बहुत तेज़ी से हिलाती है। ऑन सम डेज क्लाउड्स में बी कवर द स्काई। और कुछ दिन ऐसा होता है कि क्लाउड्स जो है स्काई को अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, पूरे आसमान को ढक लेते हैं बादल। सो वी कैन नॉट सी द सन, जिसके कारण हम सन को भी नहीं देख सकते। ओके, अदर डेज में बी क्लियर विदाउट अ क्लाउड इन द स्काई। और अदर डेज ऐसे हो सकते हैं हमारे कि हमारे स्काई में कोई भी क्लाउड ना हो और स्काई एकदम क्लियर हो। ओके, ऑल ऑफ दीज चेंजेस इन द एयर अराउंड अस मेक अप वेदर। ठीक है, ये सभी जो चेंजेस होते हैं एयर में, ठीक है, हमारी एयर के आसपास, ये हमारे वेदर को चेंज करते हैं। ठीक है, हमारे वेदर को बनाते हैं। देखो यहाँ पर सनी डे की इमेज शो की गई है, क्लाउडी डे, रेनी डे एंड विंडी डे, यानी कि बहुत तेज हवा चल रही हो जब। ठीक है, वॉट कॉजेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, यानी कि अलग अलग जो वेदर होते हैं हमारे, उसका कारण क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द चेंज इन वेदर इज कॉज्ड बाय सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। हमारे वेदर में जो चेंज होते रहते हैं उनके कारण है सूर्य, हवा, बादल और वर्षा। ठीक है, हम सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन प्लेस अ बिग पार्ट इन द चेंज ऑफ वेदर। मौसम को चेंज करने में सन जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, ब्राइट सनी डे आर हॉट, यानी कि जो चमकीले दिन होते हैं, ठीक है, सन बहुत तेजी से चमकता है, वो दिन बहुत गर्म होते हैं। इट इज कूलर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग बिकॉज द सन्स रेज आर स्लेटिंग। ठीक है, और दिन के समय यानी कि जब दिन निकलता है और शाम होती है तब जो मौसम होता है थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि जो सन की रेज है वो तिरछी पड़ती हैं पृथ्वी पर। ओके, एट नून, दोपहर के समय इट इज हॉट बिकॉज द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट। ठीक है, दोपहर के समय क्या होता है, गर्मी बहुत तेज बढ़ जाती है क्योंकि सन जो है वो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तब। ठीक है, नाइट्स आर कूलर देन डेज। और रात जो होती हैं दिन की कंपैरिजन में ठंडी होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल डे, एक सिंगल दिन भी। ठीक है, द वेदर चेंजेस सर्वल टाइम्स, एक यानी कि एक सिंगल दिन में भी हमारा जो वेदर है वो कई बार चेंज हो सकता है। द सन कॉजेज दीज चेंजेस, और सन के कारण ही ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, फैक्ट फाइल्स पढ़ते हैं। ए रूम thermometer measures the temperature of a room and a clinical thermometer measures the temperature of the human body। अब यहाँ पर आपको बताया है कि एक रूम थर्मोमीटर जो होता है वो हमारे रूम का टेम्परेचर बताता है मेजर करके, और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो हमारा टेम्परेचर यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डेज, दिन के समय में, एयर ओवर द लैंड इज हीटेड मोर देन एयर ओवर द वाटर। ठीक है, जो भूमि के ऊपर की हवाएं होती हैं वो पानी के ऊपर की हवाओं के कंपैरिजन में गर्म होती हैं। ठीक है, भूमि की हवा गर्म होती है जबकि जो पानी के ऊपर हवा होती हैं वो ठंडी होती हैं।
दिस हॉट एयर राइजेस, और हॉट एयर जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ के चलती हैं, ठीक है। द कूलर एयर ओवर एंड वाटर मूव्स इन टुवर्ड्स द लैंड, और कूलर एयर जो होती हैं वो हॉट एयर के नीचे होती हैं, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, और ये जो फ्लो होता है एयर का इसको हम विंड कहते हैं, ठीक है। विदाउट द सन देयर माइट नॉट बी एनी विंड एट ऑल, बिना सन के यहाँ नहीं हवा बिल्कुल भी नहीं चल सकती, ठीक है। When the sun heats the water, some water goes into the air. जब सन हीट करते हैं, सन जब हीट करता है पानी को, ठीक है, तो कुछ क्या होता है, पानी जो है एयर में जाने लगता है वेपर के रूप में, ठीक है, एवोपरेट हो जाता है वो। Some of the water that evaporates from clouds, और जो पानी एवोपरेट हो जाता है वो बादलों का निर्माण करता है। रेन एंड स्नो कम फ्रॉम द क्लाउड्स, और रेन और स्नो जो होती हैं ये बादल से ही आती हैं, ठीक है। विदाउट द सन, बिना सूर्य के, देयर वुड बी नो क्लाउड्स, हमारे पास कोई भी क्लाउड्स नहीं होंगे, ठीक है, बिना सन के। देयर कुड बी नो रेन और स्नो, ना तो वर्षा होगी और ना ही स्नो पड़ेगी, ठीक है, ना ही बर्फ पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम द विंड, यानी कि हवा, ओके। When the wind blows softly, यानी कि जब हवा बहुत धीरे धीरे से चलती है, ओके, इट इज कॉल्ड ब्रीज, तो हम उसको ब्रीज कहते हैं, यानी कि पवन कहते हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग winds cause storm and may even uproots the trees and lamp posts, ठीक है। जो बहुत तेज हवा चल रही है उनके कारण क्या आ सकता है, तूफान आ सकता है, ठीक है, जिनसे हमारे पेड़ जो हैं वो भी उखड़ कर गिर सकते हैं, ओके, और लैंप पोस्ट जो होते हैं वो भी गिर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर्स हॉट winds called लू मेक द वेदर अनप्लीजेंट एंड अनकंफर्टेबल, ठीक है, गर्मियों के दौरान हवा चलती है गरम गरम, ठीक है, जिनको हम लू कहते हैं, ओके, जो कि हमारे वेदर को, हमारे मौसम को अनकंफर्टेबल और अनप्लीजेंट बना देती हैं, तो ओके। ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स मेक द डे वेरी कोल्ड, ठीक है, और सर्दियों के दौरान ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि हमारे दिन को बहुत ठंडा बना देती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्लाउड्स, यानी कि बादलों के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। ऑन अ क्लाउडी डे, यानी कि जब बादल भरा दिन होता है जिसमें पूरे दिन में बादल छाए रहते हैं, ठीक है। द सन इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स एंड द सन्स रेज कैन नॉट रीच अस, ठीक है। सो सन को जो बादल होते हैं वो ढक लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, और जो सन की रेज होती हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती, ओके। देयरफॉर क्लाउडी डेज इज नॉट वेरी हॉट, इसलिए जो क्लाउडी डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते, ठीक है। बट द क्लाउडी नाइट्स, लेकिन जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं, ठीक है, दिस इज सो बिकॉज द क्लाउड डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ अर्थ टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर अबव, ऐसा इसलिए होता है कि बादल जो होते हैं वो सन की हीट को हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं आने देते, ठीक है। सो सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन, कुछ बादल क्या करते हैं, वर्षा लेके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रेन, ओके, वर्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं इस टॉपिक को भी हम अच्छे से बच्चों। वी ऑल वेलकम रेन आफ्टर द हॉट समर डेज, गर्मियों के दिनों के बाद हम सभी वर्षा का स्वागत करते हैं, राइट। इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर डाउन, क्योंकि ये हमारे जो टेम्परेचर होता है, गर्म तापमान होता है, उसको थोड़ा सा कम कर देती है, डाउन कर देती है। Farmers welcome rain when it falls at the right times as it is good for the crops. Farmers भी स्वागत करते हैं वर्षा का, क्योंकि ये हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ओके, और जब राइट टाइम पे आती है तो उससे हमारी फसल और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। टू मच रेन कैन कॉज फ्लड्स, ठीक है, और बहुत अधिक वर्षा जो है बाढ़ का कारण हो सकती है। फ्लड्स कॉज डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एंड हार्म लिविंग थिंग्स, फ्लड जो है बहुत हमारी प्रॉपर्टी को और लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, यानी कि बाढ़ से हमारी प्रॉपर्टी भी नुकसान हो सकती है, प्रॉपर्टी को भी और हमको भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर अफेक्ट्स अवर लाइफ्स इन मैनी वेज। अब मौसम जो है हमारे जीवन को कई प्रकार से अफेक्ट करता है, उस पर कई प्रकार से प्रभाव डालता है, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट फाइल्स पढ़ते हैं। मावसीराम इन इंडिया रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है मावसीराम, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे संसार की कंपैरिजन में, ओके। वेदर चेंजेस अफेक्ट आवर लाइव्स टू अ ग्रेट डील्स, ठीक है, वेदर जो है हमारी जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, ठीक है, जिससे हमें बहुत अच्छे से डील करनी होती है।
वी चेंज आवर वेज ऑफ लिविंग सूट अ पर्टिकुलर वेदर, ठीक है, हम अपने लिविंग के तरीके को चेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर तरीके में, एक पर्टिकुलर वेदर को सूट करने के लिए, ताकि हम उसमें अच्छे से रह पाए, ठीक है। वी ड्रेस ईट एंड ड्रिंक टू सूट चेंजिंग वेदर कंडीशंस, ठीक है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहता है वैसी वैसी हम उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनते हैं, ईट करते हैं और ड्रिंक करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम समर के बारे में, यानी कि गर्मियों के मौसम के बारे में। ओके, इन समर द वेदर इज हॉट, गर्मियों में क्या होता है, वेदर हॉट रहता है, गर्म रहता है। द डेज आर लॉन्गर, दिन गर्म होते हैं, वाइल दिन लंबे होते हैं, वाइल द नाइट्स आर शॉर्टर, और वहीं पर रात आपकी छोटी हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स हॉट विंड्स लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय कई बार गर्म हवा चलती है जिनको हम लू कहते हैं। ओके, वी स्वेट अ लॉट वाइल एट वर्क, कार्य करते समय हम बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वी फील वेरी थ्रस्टी ड्यूरिंग समर डेज, गर्मियों के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वी बिकम टायर्ड वेरी सून, और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हॉट वेदर, हॉट वेदर के समय क्या करते हैं, ओके क्या करना चाहिए। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स टू कीप अस कूल, हमें अपने आप को ठंडा रखने के लिए सूती वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट है वी अवॉइड वर्किंग एंड प्लेइंग आउटसाइड इन द सन, ठीक है, हम बाहर सन के यानी कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती है वहां पर खेलना या फिर काम करना अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी यूज इलेक्ट्रिक फैंस टू कीप आवर बॉडी कूल एंड फील कंफर्टेबल, हम अपने शरीर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए और अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए इलेक्ट्रिक फैंस का यूज करते हैं। वी ड्रिंक मोर वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस टू ब्रिंग डाउन द हीट, हीट को कम करने के लिए हम ठंडी ठंडी चीजें पीते हैं, जैसे कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, फ्रूट जूस etc। ओके, वी लाइक टू गो टू हिल स्टेशन टू इंजॉय प्लीजेंट वेदर देयर, ठीक है, हम गर्मियों में हिल स्टेशन पर जाना भी पसंद करते हैं क्योंकि हम वहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट रहता है, ठीक है, सुहावना रहता है वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सीजन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेनी सीजन, यानी कि वर्षा का मौसम। ओके, वी वेलकम रेन आफ्टर द लॉन्ग एंड हॉट समर डेज, ठीक है, गर्म दिनों के बाद यानी कि गर्मियों के मौसम के बाद हम वर्षा का स्वागत करते हैं। फार्मर्स वेलकम रेन when it's fall at the right times as it is good for the crops, और जो किसान होते हैं वो भी वर्षा का स्वागत करते हैं, क्यों, क्योंकि ये उनकी फसल के लिए बहुत अच्छा होता है जब राइट टाइम पर वर्षा पड़ती है। टू मच एंड अनएक्सपेक्टेड रेन कैन बी हार्मफुल, बहुत अधिक, ठीक है, और उम्मीद से ज्यादा वर्षा हानिकारक होती है, हानिकारक हो सकती है। हैवी रेन्स में इंटरप्ट कम्युनिकेशंस एंड कॉज फ्लोडिंग दैट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड थ्रेटन्स लाइफ, ठीक है, बहुत अधिक वर्षा से हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें भी इंटरप्ट हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन टूट सकता है, बाढ़ आ सकती है, हमारी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है और हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है। Heavy and unexpected rainfall also damage crops and speed up the lose of soil, ठीक है, बहुत अधिक जब वर्षा पड़ती है भारी मात्रा में तो क्या होता है, उससे हमारी क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है, हमारी फसल नष्ट हो जाती है और जो हमारी मिट्टी होती है वो भी लूज हो जाती है, यानी कि बह जाती है पानी के साथ। रेनी सीजन इज नॉट वेरी हेल्दी, वर्षा का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। रेन वाटर may collect in ponds and puddles where lots of mosquitoes breed, वर्षा का पानी तालाबों में और गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है जहां पर बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। They bite us and cause many diseases, ये हमें काटते हैं और जिनके कारण हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ओके, पीपल इन रेनी प्लेसेस बुल्ड हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स, अब ऐसे व्यक्ति जो रेनी प्लेसेस पर रहते हैं यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है, वो अपनी रूफ कैसे बनाती है, स्लोपिंग बनाते हैं ताकि उनकी रूफ पर पानी टिक ना सके, ठीक है। दे ग्रो एंड ईट राइस, वो राइस को ही ग्रो करते हैं और राइस को ही ईट करते हैं। नाउ हम पढ़ते हैं विंटर के बारे में। इन विंटर द वेदर इज कोल्ड, विंटर में क्या होता है, वेदर ठंडा हो जाता है। द डेज आर शॉर्टर वाइल द नाइट्स आर लॉन्गर, दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और रातें हमारी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती हैं। समटाइम्स कोल्ड विंड ब्लो एंड वी लाइक टू स्टे इंडोर्स, कई बार ठंडी हवाएं चलती हैं और हमें घर पर रहना पसंद होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। ओके, फर्स्ट वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी एंड मिल्क
एंड लाइक टू ईट नट्स, ठीक है। सर्दियों में हम गरम गरम चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं, जैसे गरम चाय, ठीक है, कॉफ़ी, मिल्क, और साथ ही साथ नट्स भी हम खाना पसंद करते हैं। वी वेयर कूलन क्लॉथ्स, हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वी यूज़ रूम हीटर्स, हम रूम हीटर्स का उपयोग करते हैं ताकि हमारा रूम गर्म रहे। नेक्स्ट, वी स्लीप अंडर ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स एट नाइट, रात में हम अपनी ब्लैंकेट्स के अंदर या फिर रजाई के अंदर सोते हैं। फोगी एंड स्टॉर्मी वेदर अफेक्ट्स आवर लाइव्स, ठीक है, जब धुंध होती है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, तो ये मौसम हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। वी लाइक टू स्टे एट होम एंड वर्क इंडोर्स, हमें घर पर रहना पसंद होता है ऐसे मौसम में, ठीक है, और घर पर ही काम करना पसंद होता है। इट इज़ नॉट सेफ टू ट्रैवल ड्यूरिंग अ फोगी एंड स्टॉर्मी वेदर, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा फोग हो, ठीक है, कोहरा हो और स्टॉर्मी वेदर हो, तो आपको घर से बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एरोप्लेन्स डू नॉट फ्लाई इन सच अ वेदर, इस प्रकार के वेदर में एरोप्लेन्स भी फ्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। न्यू टर्म्स पढ़ते हैं बच्चों अब हम इस चैप्टर की। स्टैंडिंग स्लोप होते हैं, ओवरकास्ट कवर्ड बाय क्लाउड्स होते हैं, इंटरप्ट ब्रेक इनटू। नाउ वंस मोर पढ़ते हैं। वेदर चेंजेस ऑल द टाइम, वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, यानी कि एक दिन में भी कई बार चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर डिपेंड्स अपॉन द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन, वेदर डिपेंड करता है हमारे सन पर, ठीक है, सूर्य पर, हवा पर, बादलों पर और वर्षा पर, इन सब पर हमारा मौसम निर्भर करता है। द सन एंड द विंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर, ठीक है। वेदर में चेंज होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं, सबसे पहला सूर्य और दूसरा होता है हवा, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर अफेक्ट्स आवर लाइव्स इन मैनी वेज, मौसम हमारे जीवन पर कई प्रकार से प्रभाव डालता है। वी चेंज आवर हैबिट्स एंड वे ऑफ लिविंग टू सूट द पर्टिकुलर वेदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेदर में अच्छे से रहने के लिए हम अपने रहने सहने के तरीकों में और अपनी हैबिट्स में चेंज करते हैं। वी ड्रेस ईट एंड ड्रिंक टू सूट द चेंजिंग वेदर कंडीशन, ठीक है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, खाना पीना परिवर्तित करते हैं, यानी कि सभी चीज़ों में हम बदलाव करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।